नमस्कार दोस्तों आज की क्लास और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सामाजिक की शिक्षण विधियां। और सामाजिक शिक्षण विधियां जो हमने पहले देख ली है, 300 क्वेश्चन इनके कंप्लीट हमने देखे हैं। आज हम मात्र 35% लेकर आएंगे और एक क्वेश्चन 35 प्लस 1 यानी कुल 36% रहेंगे। इस एक क्वेश्चन का तो कमेंट करके आपको उत्तर देना, बाकी 35 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा यहां पे। और हर एक क्वेश्चन बार बार एग्जामों के अंदर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं दोस्तों। इसलिए इस क्लास को मिस मत कर देना, संपूर्ण क्लास को जरूर अटेंड करना दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को देश की आवश्यकता के अनुसार बनाने के लिए को पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। किसको? सामाजिक शास्त्र को, नागरिक शास्त्र को, प्रजातंत्र को, या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को देश की आवश्यकता के अनुसार बनाने के लिए नागरिक शास्त्र को एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, छात्रों के दृष्टिकोण में किन बातों को स्वीकृत करने की भावना आनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन। छात्रों का जो दृष्टिकोण है उसमें किन बातों को स्वीकृत करने की भावना आनी चाहिए। दृष्टिकोण में व्यस्तता, क्रमबद्धता, तर्कयुक्त एवं प्रमाण युक्त बातों का, उपयुक्त सभी का। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। डोल्टन प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर क्या प्रयोग में लाई जाती है। जो डोल्टन प्रणाली है उसके अंदर पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर किसको प्रयोग में लाया जाता है। संकेत पुस्तकें, मानचित्र पुस्तकें, चित्र पुस्तकें, या ये सभी को पता होना चाहिए। अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। संकेत पुस्तकें दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को भ्रमण कराने से पूर्व क्या योजना बना लेनी चाहिए। आप छात्रों को भ्रमण करा रहे हैं तो उससे पहले क्या योजना बनानी है। स्थान की, समय की, साधनों की, या इन सभी की। छात्रों को भ्रमण कराने से पूर्व स्थान की हो, समय की हो, या साधनों की हो, योजना बना लेनी चाहिए। ये सभी। ऑप्शन 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए। किसी प्रदेशों की तुलना करते समय अध्यापक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उस प्रदेश का क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार व जनसंख्या, देशांतरीय विस्तार व पर्वतों की ऊंचाई, इन सभी की बातों का, यानी उपयुक्त सभी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चित्र देखने में पर्याप्त बड़े हो तथा उनका संबंध होना चाहिए। चित्र है वो देखने में तो हो पर्याप्त बड़े और उनका संबंध होना चाहिए मॉडल से, भाव से, पाठ्य पुस्तक से, या इनमें से कोई नहीं। चित्र देखने में तो पर्याप्त बड़े हो और उनका संबंध किससे होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से होना चाहिए। उनका संबंध किससे? पाठ्य पुस्तक से होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोजेक्ट कौन सी क्रिया है। उद्देशिक है, स्वउद्देशिक है, सामाजिक है, या इनमें से कोई नहीं। बात यहां पे प्रोजेक्ट की हो रही है। प्रोजेक्ट है, ये कैसी क्रिया है मित्रों। प्रोजेक्ट होती है स्वउद्देशिक। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्र छात्रों की रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान को विकसित करने वाले हो। चित्र छात्रों की क्या? चित्र छात्रों की जिज्ञासा। पहली तो क्या? जिज्ञासा। दूसरी क्या? कल्पना शक्ति। तो देखिए मित्रों, चित्र छात्रों की जिज्ञासा तथा कल्पना शक्ति को विकसित करने वाले होने चाहिए। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए। प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को कौन से कार्य दिए जाते हैं। बताइए, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को कौन से कार्य हैं जो दिए जाते हैं मित्रों।
समस्या मूलक, समस्या साधक, बुद्धिमूलक या ये सभी। प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को जो कार्य मिलते हैं वो समस्या मूलक होते हैं। कैसे होते हैं? समस्या मूलक। 1 नंबर ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानचित्र पूर्णतया शुद्ध तथा रिक्त स्थान को पूरा करने वाले होने चाहिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है। पूर्णतया शुद्ध हो और पूरा किसको करेगा? फिर किसको पूरा करने वाला? उद्देश्यों को पूरा करने वाला होना चाहिए। तो 2 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, प्रोजेक्ट प्रणाली के सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रयोजनीयता है, क्रियाशीलता है, रोचकता है, यथार्थता है, स्वतंत्रता है। पांचों के पांचों है जो प्रोजेक्ट प्रणाली के सिद्धांत है। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्र एटलस में देखते हैं। छात्र है जो एटलस में क्या देखते हैं? विभिन्न नगर और राजमार्ग देखते हैं, पर्वत और नदियां देखते हैं, बंदरगाह और सड़क मार्ग देखते हैं। तो ये सभी देखते हैं एटलस के अंदर। ऑप्शन 4 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, बालक के सामने जो समस्या प्रस्तुत की जाए वह होनी चाहिए। बालक के सामने जो समस्या हम लेकर जाए वो संप्रयोजन होनी चाहिए, नियोजन होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, या ये सभी। बालक के सामने जो समस्या प्रस्तुत की जाए वो समप्रयोजन होनी चाहिए। कैसी? समप्रयोजन होनी चाहिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूगोल का शिक्षण किसके बिना अधूरा है? विज्ञान, ग्लोब, एटलस या इन सभी के बिना? भूगोल किसके बिना अधूरी है? भूगोल एटलस के बिना अधूरी है। किसके बिना? एटलस के बिना आपकी भूगोल क्या होती है? अधूरी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट में बालक क्या करता है? जो व्यक्तिगत प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर बालक क्या करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, यह भी आपके लिए। बताइए। स्वतंत्रता पूर्ण कार्य करता है, स्वतंत्र पूर्ण कार्य करता है, अपने ढंग से कार्य करता है, अपनी सुविधा अनुसार कार्य करता है, उपयुक्त सभी कार्य करता है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, सामूहिक प्रोजेक्ट में बालक क्या करता है? सामूहिक प्रोजेक्ट, समूह के रूप में प्रोजेक्ट, मतलब क्या करेगा सामूहिक प्रोजेक्ट में? पहला ऑप्शन सामूहिक रूप से कार्य। सामूहिक प्रोजेक्ट के अंदर बालक सामूहिक रूप से क्या करेगा? कार्य करेगा। ऑप्शन 1 इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी पद्धति कक्षाओं में नागरिक शास्त्र के शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है? अभिनय पद्धति, वाद विवाद पद्धति, कहानी पद्धति या समस्या समाधान पद्धति? सिंपल क्वेश्चन बात हो रही है कि नागरिक शास्त्र का अगर आप शिक्षण कराना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी? और वो पद्धति होगी आपकी कहानी पद्धति। कौन सी होगी? कहानी पद्धति होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, छोटी कक्षा में छात्रों को रिक्त स्थान दिखाकर भूगोल को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक, मॉडल, चित्र या ये सभी। छोटी कक्षा के अंदर छात्रों को मॉडल दिखाकर भूगोल को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए, शिक्षक को किस कला का ज्ञान होना चाहिए? अभिनय, वाद विवाद, प्रयोगशाला या ये सभी? वैसे तो इन सभी कलाओं का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मुख्य कला की अगर बात की जाए शिक्षक की तो वो होती है अभिनय कला। तो शिक्षक को अभिनय कला का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, योजना पद्धति के जन्मदाता कौन है? किलपेट्रिक है, अर्नेस्ट हार्ट है, अरस्तु है, E.M. वाइट है? किलपेट्रिक। तो पूछा योजना पद्धति के हैं किलपेट्रिक। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, वाद विवाद पद्धति द्वारा छात्र अपने रिक्त स्थान को सुव्यवस्थित एवं कर्मिक रूप से रखना सीख जाते हैं। किसको? समस्याओं को,
व्यवहारों को, विचारों को, या इनमें से कोई नहीं। वाद विवाद पद्धति के द्वारा छात्र अपने व्यवहारों को सुव्यवस्थित एवं कार्मिक रूप से रखना सीख जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसका प्रयोग प्राय शिक्षा के स्तरों पर किया जाता है? योजना पद्धति का, निरीक्षण पद्धति का, वाद विवाद पद्धति का, या इनमें से सभी? किसका प्रयोग प्राय शिक्षा के स्तरों पर किया जाता है? किसका किया जाता है? निरीक्षण पद्धति का। ऑप्शन आपका यहां पे 2 सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभिवर्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की किस क्रियावर्ती का उपयोग है? अभिवर्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की जिस क्रियावर्ती का उपयोग है वह है कौशलात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक या संज्ञानात्मक। कौन सी है? भावात्मक। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है सामुदायिक सर्वेक्षण, पर्यटन, ऐतिहासिक सर्वेक्षण या चलचित्र प्रदर्शन। क्वेश्चन को पढ़ लें। छात्रों में समुदाय के सामाजिक यानी कौन सा होगा? सामुदायिक सर्वेक्षण होगा नाम से, और क्वेश्चन से ही आंसर आपको मिल रहा है यहां पे। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यालय को समाज का ही एक रूप देने के लिए आवश्यकता है कि हम, वापस पढ़िए, देखिए, विद्यालय को समाज का ही एक रूप अगर हम देना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है छात्रों को समुदाय के पास ले जाए, छात्रों को वातावरण के पास ले जाए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराइए, तीनों कार्य करवाए, उपर्युक्त सभी कार्य करें। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सामाजिक मूल्यों के विकास में सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है। सामाजिक मूल्यों के विकास में सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है गणित का, सामाजिक विज्ञान का, अंग्रेजी का, या सभी का? सामाजिक मूल्यों की बात हो रही है तो किसका होगा? सामाजिक विज्ञान का होगा। ऑप्शन 2 यहां पे सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, आप अपने छात्र को अन्य देशों के लिए टिकट संग्रह के लिए एवं पत्र मित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस व्यवहार से जिस उद्देश्य की पूर्ति संभव है वह है। देखिए मित्रों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप अपने छात्र को अन्य देशों के लिए टिकट संग्रह के लिए एवं पत्र मित्र बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। इस व्यवहार से जिस उद्देश्य की पूर्ति संभव है वो है प्रजातंत्रात्मक नहीं, उत्तम नागरिकता नहीं, धार्मिक सहिष्णुता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। यह है दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन और सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया पाठ्यक्रम, सहशैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित रूप अधिक प्रभावित होता है? वस्तुनिष्ठ, व्यापकता, उपयोगिता, वेधता। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का कौन सा रूप? व्यापकता वाला रूप है जो अधिक प्रभावित होता है, व्यापकता। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण। यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे लगभग प्रश्न मिल जाएंगे आपको। वस्तुनिष्ठता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता, व्यापकता। निबंधात्मक प्रश्न के अंदर हम अपनी अभिव्यक्ति जो है, विचार है, उनको अभिव्यक्त करते हैं। मतलब प्रमुख गुण क्या होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए, निम्नलिखित में से
क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, आगे देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है के सिवाय, किसके सिवाय? उपयोगिता का सिद्धांत होता है, लचीलापन का सिद्धांत होता है, क्रिया का सिद्धांत होता है, रूढ़िवादी सिद्धांत नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? सामान्य शिक्षा, पाठ्यवस्तु विशेषता, व्यवसायिक शिक्षा या गृह निर्माण शिक्षा? शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को पाठ्य वस्तु विशेषता पर आयोजित कार्यक्रम करने चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से जो सही नहीं है उसे करना है अलग। पहला है मूल्य वास्तविक होते हैं, सही है आपका। मूल्य अप्रापणीय होते हैं, ये गलत है आपका। तीसरा है सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा छात्र सहयोगी कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण बौद्धिक शक्तियों के विकास में सहायक है, ये भी सही है। मतलब यहां पे जो सही नहीं है वो है 2 नंबर वाला, और ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की जो क्रमिक प्रक्रिया है उसको बता रही है, तो बताइए वो कौन सी प्रविधि का प्रयोग कर रही है? व्याख्या, कथन, परिचर्चा, प्रश्न पूछना। अब देखिए सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और बता क्या रही है? चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया। तो कौन सी प्रविधि हो गई? कथन प्रविधि हो गई आपकी। 2 नंबर ऑप्शन सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तत्वों की अपेक्षा रखना संभावित है? पहला, विशिष्ट धातु तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना। उपर्युक्त सभी जो तत्व हैं इनकी अपेक्षा रखना एक सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से संभावित है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। और यह अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करना है इसका उत्तर, आपको कमेंट कीजिए इसका उत्तर, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है, और कमेंट करके साथ में बता दीजिए 35 में से आपने कितने सही अटेंड किए। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या इनमें से सभी? सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। कमेंट करके बताना इसका उत्तर आपको। और 35 में से कितने सही अटेंड किए आपने, कमेंट करके बताइए। क्लास कैसी लगी आपको ये भी बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।